जय श्री कृष्णा। सभी स्टूडेंट्स को मैं लेकर आया हूँ रीट पात्रता के लिए इंपॉर्टेंट 35 प्रश्न। आपने अगर 20 का भी जवाब दे दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बलीचा गांव में किसकी छतरी बनी हुई है, यानी कि उसके पास है बलीचा गांव में, तो किसकी छतरी है? पहला ऑप्शन है झालाबीता, दूसरा ऑप्शन है चेतक, तीसरा ऑप्शन है शक्ति सिंह, चौथा ऑप्शन है जगन्नाथ कच्छावा। आपको कमेंट में आंसर करना है ABCD के क्रम में। जल्दी से आंसर करिए। तो जिसने भी बी ऑप्शन बताया एकदम राइट है, चेतक। चेतक किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। दूसरा प्रश्न है, पिछोला झील में जगत निवास महल है, उसका निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया? जल्दी से आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है जगत सिंह प्रथम ने, दूसरा ऑप्शन है अमर सिंह द्वितीय ने, सी ऑप्शन है जगत सिंह द्वितीय ने, या चौथा ऑप्शन है भीम सिंह द्वितीय। जल्दी से आंसर कीजिए। जो पार्ट वन है वो चैनल पर स्थित है और यहाँ पर सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं। यहाँ से 22 से स्टार्ट है क्वेश्चन, तो जल्दी से आंसर करिए। तो जिस भी भाई ने भी सी ऑप्शन बताया है एकदम राइट है। सी ऑप्शन बताने वाले सभी राइट हैं, 100% सिलेक्शन वही लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके डीपली एनालिसिस कि जो जगत निवास महल है उसकी जो निर्माण स्टार्ट तो कर्ण सिंह ने करवाया था, जो कि पिता है, और फिर जगत सिंह ने इसका पूर्ण करवाया था निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रतापगढ़ की जो जागीर है को मेवाड़ से स्वतंत्र कर नई रियासत का निर्माण किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? जल्दी से। पहला ऑप्शन है जहांगीर के काल में, दूसरा है शाहजहां के, औरंगजेब के, या बहादुर शाह के। कमेंट में आंसर करिए। जिस भी व्यक्ति ने बी ऑप्शन बताने वाले सभी का राइट है। शाहजहां के काल में ही प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से अलग किया था। ठीक है, तो यहाँ पर डीपली एनालिसिस भी देख सकते हो। मेवाड़ के निम्न में से किस जो शासक है उसका जो हुरडा सम्मेलन से संबंधित है? हुरडा सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? 1734 को। तो कौन था? क्या अमर सिंह द्वितीय थे, भीम सिंह जी थे, जगत सिंह प्रथम थे, या फिर जगत सिंह द्वितीय थे? जल्दी से कमेंट में आंसर करिए। जल्दी से कमेंट। जिसने भी डी ऑप्शन बता रहे हैं ना, डी ऑप्शन बताने वाले का सभी का सही है, जगत सिंह द्वितीय। जो भी जगत सिंह द्वितीय बता रहा है एकदम राइट है। और यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो जगत सिंह द्वितीय है उसने हुरडा सम्मेलन हुआ था 1734 को। और हुरडा सम्मेलन में क्या हुआ था? जो रामपुरा था उसमें इकट्ठा होने की सभी ने निष्कर्ष निकाला था कि रामपुरा में इकट्ठे होंगे, और नहीं हुए थे फिर बाद में। और हुरडा जो जगह है वो भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये देख सकते हो जो मराठाओं के विरुद्ध ये कर रहे थे और मुख्य में जगत सिंह द्वितीय थे। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान, कहां से जो अभियान प्रारंभ किया वो कहां से था? क्या गोगुंदा से था, हल्दी घाटी से था, कुंभलगढ़ से था, या दिवेर से था? जल्दी से कमेंट में आंसर करिए। जिसने भी डी ऑप्शन बताने वाले सभी का आंसर राइट है, क्योंकि जब 1882 मतलब 1582 को जब अकबर के चाचा थे, कौन थे? अकबर के चाचा कौन थे? जल्दी से बताइए नाम। सुल्तान खां। काका कह सकते हो, चाचा नहीं तो काका कह दो। काका सुल्तान खां थे। उन्होंने क्या किया था? उनसे महाराणा प्रताप ने जब युद्ध लड़के जीता था। ठीक है, तो इसका डीपली एनालिसिस देख सकते हो कि दिवेर का किला था, उसमें मुख्तार सम्राट जो अकबर था उसका काका था सुल्तान खां, और उसने अक्टूबर 1582 को आक्रमण कर दिवेर का युद्ध लड़ा और स्थित मुगल सेना को फिर हरा दिया था महाराणा प्रताप ने, और इसको मुक्त अभियान का सूत्रपात किया। नेक्स्ट बात करें, मेवाड़ राज्य को प्राचीन समय में किस अन्य नाम से जाना जाता था? अन्य नाम पूछ रहा है, जल्दी से कमेंट में आंसर करिए। मेवाड़ का अन्य नाम क्या सीवी जनपद था, क्या प्रागवाड़, या मेदपाट? जल्दी से आंसर करिए, या उक्त सभी थे? जिसने भी डी ऑप्शन बताया एकदम राइट है, क्योंकि सीवी उदयपुर की जगह को सीवी जनपद कहा जाता था, और मेदपाट
और प्रागवाट, ये दोनों भी इसी के नाम थे। देख सकते हो आप, इस क्षेत्र को पहले मेद या मेर जाति की जो बहुल्य था, इसी कारण इसको मेदपाट कहा पड़ता था। महाराणा सांगा के राज्यरोहण हुआ था, उस समय मालवा का शासक कौन था? जल्दी से कमेंट में आंसर करिए। मालवा का उस समय शासक कौन था राज्यरोहण के समय? महाराणा सांगा के। पहला ऑप्शन है महमूद खिलजी, दूसरा ऑप्शन है नासिरुद्दीन, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद खां या साहिब खां, डी ऑप्शन है मायूर। जल्दी से आंसर करिए। बी ऑप्शन वाले एकदम राइट हैं, नासिरुद्दीन बताने वाले सभी का राइट आंसर है। तो जो यहाँ पर नासिरुद्दीन था वो कहाँ का शासक था? मालवा का। ठीक है, देख सकते हो कि जो 1511 नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद वहाँ का उत्तराधिकारी शुरू हो गया था, मतलब उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया था। और फिर मोहम्मद खिलजी द्वितीय आया और मालवा पर सुल्तान बना। आप पढ़ सकते हो, आपके लिए। जो जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा आश्रयदाता कौन बना था? उनको आश्रय किसने दिया था? जल्दी से बताइए, आश्रयदाता बताना है। जयमल, पृथ्वीराज, करमचंद पवार या नासिरुद्दीन शाह? जल्दी से आंसर करिए। अंतिम समय की कह रहा है, जिसने भी करमचंद पवार बता रहे ना, एकदम राइट है। देखो, जब उन्होंने उनका प्रारंभिक जीवन था, उनकी जो आंख फोड़कर यहाँ से भगा दिया था, तो फिर उन्होंने क्या किया था? यहाँ से जाकर प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सांगा द्वारा जो ईडर के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप करने का प्रमुख कारण बताना है आपको। क्या कारण थे? ईडर राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, या अपने समर्थक व्यक्ति को ईडर का गद्दी पर बिठाना चाहते थे, या फिर ईडर का राज्य मुबारिक उल मुल्क से छीनकर रायमल को प्रदान करना चाहते थे, या फिर सुल्तान मुजफ्फर शाह को युद्ध की चुनौती देना चाहते थे? जल्दी से आंसर करें। बी ऑप्शन बताने वाले एकदम सही है, क्योंकि देखो बेसिकली उस समय समर्थन करके व्यक्ति को ईडर की गद्दी पर बैठाना चाहते थे, जो कि बाद में उनकी सहायता करे। ठीक है, आपको ऐसे समझना है। नेक्स्ट बात करें, बी ऑप्शन सही है। इब्राहिम लोदी, ये इब्राहिम लोदी है बेसिकली, द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण के प्रमुख कारण बताना है आपको कि इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया था। पहला ऑप्शन है मेवाड़ को अधिकृत करना चाहते थे, दूसरा है कि सांगा की बढ़ती हुई शक्ति को कुचलना चाहते थे, सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी जो राजस्थान का क्षेत्र है उसको जीत लिया जाना, या फिर मालवा पर अधिकार करने की इच्छा। जल्दी से आंसर करिए। सी ऑप्शन बताने वाले एकदम राइट है, क्योंकि देखो उस समय क्या हुआ था, जो सांगा था वो दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान क्षेत्र को जीत लिया जाना, यानी कि जो पूर्वी जो राजस्थान है उसके जो जितने भी पूर्वी क्षेत्र थे, यहाँ पर सवाई माधोपुर से लेकर यहाँ तक, वो सभी जीत रहा था सांगा। कौन जीत रहा था? सांगा। तो इसीलिए फिर जो दिल्ली का जो इब्राहिम लोदी था, उनका आक्रमण करना पड़ा फिर उनको। नेक्स्ट ये देख सकते हो कि दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी क्षेत्र को जीत लिया। किस स्थान पर, स्थान पूछ रहा है कि किस स्थान पर जो चौहान है, चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी? क्या दिल्ली में थी, अजमेर में थी, सांबर में थी, या अहिर छत्रपुर में थी? जल्दी से आंसर करिए। जो भी डी ऑप्शन बता रहे हैं एकदम राइट है। देखो अहिर छत्रपुर पहले था नागौर, अभी नागौर पड़ता है, तो उस क्षेत्र को कहा जाता था। तो यहाँ पर जो चौहान थे उनकी जो प्रारंभिक राजधानी इसी को बनाया था इन्होंने, अहिर छत्रपुर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य के उत्तराधिकार के मामले में सम्राट जहांगीर ने हस्तक्षेप किया और अपनी पसंद के व्यक्ति को सम्राट बनाया? जल्दी से आंसर दीजिए। बीकानेर में, करौली में, भरतपुर में, अजमेर में? जो भी बी ऑप्शन यहां पर ए ऑप्शन बताने वाले सही है, बीकानेर। जब आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि जब बीकानेर में उत्तराधिकारी संघर्ष हो रहा था, तो जहांगीर ने क्या किया था, अपने जो पसंद था उसको बनाया था। ठीक है,
निम्नलिखित में से जो व्यक्तियों पर विचार करना है कि सूरजमल, चरहट सिंह, बुद्ध सिंह, बदन सिंह इनमें से भरतपुर राज्य से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 2 ऑप्शन आपके लिए मैं कर देता हूं, अब बताइए। दो ही है, पिता पुत्र, ठीक है, देख सकते हो। निम्नलिखित जो 4 महत्वपूर्ण युद्ध हैं भारत में अलग अलग कालों में लड़े गए, उनके जो क्रम वाइज जमाना है, आपको काल क्रम बताना है। जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आपको काल क्रम करना है। खानवा का युद्ध 27, जल्दी से, और हल्दी घाटी 76। क्रम देखिए जल्दी से। चौसा का युद्ध हल्दी घाटी के, जो खानवा के युद्ध के बाद हुआ था। और ये धर्मत का युद्ध औरंगजेब के मध्य हुआ था हल्दी घाटी से। जल्दी से आंसर दीजिए, पहला युद्ध कौन सा होगा। यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि खानवा पहले 4, फिर सेकंड पर क्या है, चौसा का युद्ध है 4-1, फिर कौन सा है, ये मिल रहे हैं 4-1-3, ये हल्दी घाटी। धर्मत जब अकबर के जो पुत्र होंगे बाद में, उनके भी पुत्र शाहजहां के बाद औरंगजेब आएगा, औरंगजेब और दारा सिको के मध्य होगा धर्मत का, ये सबसे अंत में है। और सबसे पहले खानवा का 4-1-3 और 2, ठीक है, 4-1-3। दिवेर के युद्ध में अक्टूबर 1582 के महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी बनाई थी। जल्दी से आंसर। उदयपुर को, चावंड को, बारडोली को या कुंभल को। आपको पता है कि जब 82 में बनाई थी और कितने साल रही थी, आपको पता होना चाहिए। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, 1597 में, और 82 से 97 कितना, 8 और 7 15। महाराणा प्रताप के जीवित रहते हुए तो 15 साल थी, लेकिन बाद भी उन्होंने इसको जारी रखा था, ठीक है। तो चावंड को बनाया था 1582 और 97 में महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था। तो 18वीं सदी में जाटों का कहां पर आधिपत्य था, आपको बताना है। धौलपुर अलवर में, भरतपुर बीकानेर में, भरतपुर धौलपुर में, या धौलपुर सिरोही। जल्दी से जो भी यहाँ पर कौन सा आंसर दे रहा है, से ऑप्शन बता रहा है, एकदम राइट है। क्योंकि जो भरतपुर में बदन सिंह और 1734 को भरतपुर का किला शासन किया था, 1734 के आसपास। फिर धौलपुर में भी जाट शासक थे। चारण साहित्य में राजवंशों में निम्नलिखित में किस आबू पर्वत पर विशिष्ट यज्ञ कुंड यानी अग्निकुंड का सिद्धांत है, उसमें किस किस की उत्पत्ति हुई थी। चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार के आधार पर सही उत्तर, यानी क्रम जमाना है, क्रम वाइज। जल्दी से आंसर करें। तो बिल्कुल सही, पहले चौहान हुए थे, बाद में चालुक्य, फिर परमार और लास्ट में प्रतिहार। 1 2 3 4 एकदम। राजस्थान के किस जिले के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे आपको वहां ले जा सकती है। बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर। जो भी ऑप्शन बता रहे हैं एकदम राइट है, जैसलमेर, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु तक
ने को स्वतंत्र करने का प्रयास किसने? राजपूत ने किया था, राज्य ने। आमेर, अजमेर, मेवाड़ या मारवाड़? जल्दी से आंसर करिए। औरंगजेब की मृत्यु के तक। जो भी मारवाड़ बता रहे हैं एकदम राइट है, मारवाड़। आज का अंतिम सवाल, और आपको कमेंट करना है कि आपके कितने सही हुए हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स यानी मदरसा है हुनरी की स्थापना राम सिंह जी ने कब करवाई थी? आपको कमेंट में आंसर करना है जल्दी से। जो भी 1857 बता रहा है एकदम राइट है। 1857 की क्रांति और प्लस में क्रांति के साथ ये जो स्कूल आर्ट्स ऑफ मदरसा है इसकी स्थापना 2 इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और यहाँ तक आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और यह क्लास है 29वीं, तो इससे बाद भी बहुत सी क्लासें हैं, उनको देखना ना भूलें। ठीक है।